कोई कोई वर्ड ऐसी होती है जिसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, या फिर वो बहुत बड़ा होता है या फिर उसमें कोई लेटर साइलेंट हो जाता है जिसकी वजह से हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते या फिर गलत कर देते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको ए से लेकर जी तक कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एच से लेकर जेड तक कौन कौन से लेटर कब साइलेंट रहते हैं, कब उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, कब नहीं करना है और कैसे करना है, वो सब मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। के लेटर साइलेंट, एन से पूर्व आया के साइलेंट रहता है। अगर एन से पहले के रहे, क्या मैंने बोला, एन से पहले के रहे तो के साइलेंट रहता है। जैसे नाइफ, एन से पहले है ना के, एन से पहले है के, इसलिए इसका कनाइफ नहीं बोलेंगे, नाइफ यानी कि चाकू। नोक यानी कि खटखटाना, नॉक करता है ना, खटखटाता है ना दरवाजा, तो हम क्या कनॉक बोलते हैं? नहीं ना, नॉक बोलते हैं। नो, कनो नहीं, नो, नो यानी कि जानना। नी यानी कि घुटना। नॉलेज, क्या हम लोग कनॉलेज बोलेंगे? नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो के साइलेंट है, इसलिए नॉलेज ज्ञान। नॉट, कनॉट नहीं, नॉट यानी कि गाठ। एन से पहले अगर आपका के आया तो वहां पर के चुप होकर बैठा रहता है, उसको हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं। अब है हमारा एल लेटर। एम, एफ, के एवं डी के पूर्व एल साइलेंट रहता है। मैंने क्या बोला? एम, एफ, के एवं डी के पहले अगर एल आए ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद ना हो, नहीं तो आप कॉपी कलम निकाल सकते हैं, इसे लिख लीजिए। एम, एफ, के एवं डी के पहले अगर आपका एल आ जाए तो एल साइलेंट रहता है। जैसे पाम, हथेली को हम बोलते हैं ना पाम, तो क्या हम लोगों ने कभी पाल्म बोला है? अगर आप बचपन में होंगे आपको नहीं पता होगा कि एल साइलेंट है, तब जरूर बोलोगे पाल्म। लेकिन जब आपने जाना कि एल चुप रहता है तब आपने बोला होगा पाम। लेकिन चुप कब कब रहता है ये टीचर ने नहीं बताया। कब कब चुप रहेगा एल? जब आपके एम, एफ, के एवं डी के पहले एल रहे तब एल चुप रहता है। तो पाम यानी कि हथेली। काम, CALM, एम के पहले एल है ना, तो काम यानी कि शांत। शाम, अब यहाँ पर गौर कीजिए, पी हम लोग का भी साइलेंट है, वो हम आगे देखेंगे। पी वाले लेटर में जाएंगे ना तो देखेंगे पी साइलेंट रहता है, और यहाँ एल भी हम लोग का साइलेंट है। तो क्या हम इसे साल में बोलेंगे? नहीं ना, साम, साम यानी कि भजन। बाम, जो मलहम वगैरह जानते हैं ना, आप लोग जानते होंगे बाम किसे बोलते हैं, तो क्या आप लोगों ने इसे बाल में बोलते हैं? नहीं ना, बाम। बाम यानी कि मलहम या मरहम, जो भी आप बोलते होंगे। हाफ, एफ का पहले एल है, एफ का पहले एल है तो मुझे हाफ बोलते हैं, हाल्फ नहीं बोलते। हाफ यानी कि आधा। काफ, काल्फ नहीं, काफ यानी कि बछड़ा, गाय का बछड़ा वगैरह होता है ना वो। टॉक, टॉक जो बातचीत हम लोग करते हैं, टॉक, टॉल्क बोलते हैं? नहीं ना, वो तो हम जानते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो हम जानते हैं, हम टॉल्क नहीं बोलते, टॉक बोलते हैं। लेकिन चुप का क्यों है? एल चुप क्यों है? क्योंकि वो के से पहले आया है, इसीलिए वो चुप हो गया है। तो टॉक यानी कि बातें करना। फॉक, फॉल्क नहीं, फॉक यानी कि जनसमूह। वुड, वुड, वुल्ड हम बोले हैं कभी? वुल्ड एल साउंड हुआ है कभी? नहीं ना, वुड हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एल तो साइलेंट है, इसीलिए वुड। ये विल का पास्ट फॉर्म होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुड, कुड, कुल्ड आपने बोला है? नहीं ना, क्योंकि कुल्ड एल का उच्चारण तो हुआ नहीं, तो हम ल क्यों लगाएंगे? हम बोलेंगे कुड, कुड। ये कैन का पास्ट होता है। उसी तरह से शुड, शुड में भी हम शुल्ड नहीं बोलते हैं ना, शुड बोलते हैं। एल हम लोग को उसमें साइलेंट रहता है। तो जब भी आपके एम, एफ, के, डी के पहले एल आपको नजर आए ना, तो आप एल का उच्चारण नहीं करेंगे। अब है एन। एन कब कब साइलेंट रहता है? यदि किसी शब्द के अंत में एम एन, क्या मैंने बोला?
एम एन दोनों मैंने बोला, एम एन दोनों मैंने बोला, एम एन दे रखा हो तो एन प्राइस साइलेंट होता है। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में एम और एन दोनों रहे एक साथ तो एन का उच्चारण आप नहीं करेंगे। जैसे कॉलम, कॉलम वगैरह बनाते हैं ना आप, तो आपको पता होगा कॉलम, कॉलम हम बोलते हैं ना। तो यहाँ देखिए एम एन है ना, एम एन जब साथ में रहेगा तो एन का उच्चारण हम लोगों ने किया है नहीं, सिर्फ एम का उच्चारण किया। हम लोगों ने बोला कॉलम, कॉलम यानी कि खंबा। डैम, डैम, डैम बोलते हैं, डैम नहीं ना, एन का उच्चारण नहीं होता है। डैम यानी कि धिक्कारना। कंडेम, कंडेम, कंडेमन नहीं बोलेंगे ना, कंडेम यानी कि निंदा करना। सॉलम, सॉलम इसमें भी एन का उच्चारण नहीं हुआ। गंभीर। ऑटम, ऑटम यानी कि पतझड़ का जो मौसम होता है ना उसे हम ऑटम कहते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंस में एम और एन एक साथ आपको देखने को मिले ना तो उसमें एन का उच्चारण आप नहीं करिएगा। ये तो पहचानना बहुत भी आसान हो गया, क्योंकि एम एन ऐसे वर्ड बहुत सारे होते हैं जो एक साथ देखने को मिलते हैं, तो उनका उच्चारण हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह के एक लेटर जिसमें एन साइलेंट होता है, ऐसे वर्ड को लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें। अब है पी लेटर साइलेंट। एन तथा एस के पूर्व पी साइलेंट रहता है। अगर आपके एन तथा एस के पहले अगर पी आपको देखने को मिला तो पी साइलेंट रहता है। जैसे पी एन ई यू एम ओ एन आई ए। न्यूमोनिया, आप क्या प्यूनियोमिया कहते हैं? प्यूनियोमिया नहीं, न्यूमोनिया यानी कि निमोनिया जो बीमारी होता है ना उसे हम कहते हैं, तो इसे हम न्यूमोनिया कहते हैं, प्यूनोमिया नहीं कहते। पॉज साइलेंट होता है, पी साइलेंट होता है। न्यूमेटिक्स यानी कि वायु शास्त्र। अब देखिए एस के पहले पी आया है ना, एस के पूर्व पहले पी आया तो पी का उच्चारण नहीं करेंगे, हम बोलेंगे साम। हम लोगों ने इससे पहले देखा था ना, एल लेटर साइलेंट था, ये वर्ड हम लोगों ने देखा था, मैंने कहा भी था, आगे मैं बताऊंगी। तो जब ऐसे एस के पहले अगर आपको पी देखने को मिला तो पी भी साइलेंट रहता है, तो हम इसे पढ़ेंगे साम, साम यानी कि भजन। साइक्लोजी, क्या आपने कभी पसाइक्लोजी बोला है? पसाइक्लोजी नहीं ना, क्योंकि पी तो चुप रहता है, हम बोलते हैं साइक्लोजी। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पी चुप क्यों रहता है? पी का उच्चारण हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम साइक्लोजी क्यों बोलते हैं, पसाइक्लोजी क्यों नहीं बोलते? तो गाइस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एस के पहले पी आया है, इसीलिए हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो ऐसे एक वर्ड आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए जिसमें पी लेटर साइलेंट होता है। यदि किसी शब्द के अंत में टी ई एन दे रखा हो तो टी साइलेंट रहता है। जैसे लिसन, आप कभी इसे लिस्टन बोलते हैं? लिस्टन नहीं ना, क्योंकि इसमें टी ई एन दे रखा है, इसीलिए टी का उच्चारण नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना बोलते हैं लिसन, लिसन, लिसन टू मी, लिसन ध्यान से सुनना। ऑफन, ऑफ्टन बोलते हैं क्या? ऑफ्टन नहीं ना, ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर या प्राय। सॉफन यानी कि कोमल होना। हैसन, हैसन यानी कि जल्दी करना। तो जब भी आपके सेंटेंस में आपको टी ई एन एक साथ देखने को मिला ना तो उसमें आप टी का उच्चारण नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्लियर? अब है यू लेटर कब साइलेंट रहता है? यू के बाद कोई वॉवल्स हो तो यू साइलेंट रहता है। वॉवल्स क्या होता है मैंने आपको तो बताया। तो जब भी हमारे वॉवल्स होते ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर यू के बाद कोई भी वॉवल्स इनमें से कुछ भी रहे तो यू चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, एकदम कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, जैसे गाइल। देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए, यू के बाद क्या है? आई। आई हम लोग का क्या है? वॉवल है। तो यू के बाद आपका आई आ गया ना तो ये हो गया गाइल। यू का साउंड आया नहीं ना, ग्वाइल तो नहीं बोलेंगे, ग्वाइल, गाइल। गाइल यानी कि फरेब, छल कपट होता है ना, उसे हम बोलते हैं। गिटार, कभी से आपने गुटार बोला है? गुटार नहीं ना, क्योंकि यू तो साइलेंट है, यू के बाद वॉवल है, वॉवल रहता है तो हम यू का उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसे बोलेंगे गिटार,
गिटार जो हम लोग बजाते हैं ना गिटार, वो गिटार। गिल्ड, गिल्ड यानी कि समाज, गुल्ड नहीं बोलेंगे, गिल्ड बोलेंगे। गार्ड, कभी आपने ग्वाड बोला है? अगर आपने बोला तो आपने गलत बोला है। इससे हम यू चुप रहता है क्योंकि यू के बाद ए है, वॉवल्स, इसलिए इसका हम प्रोनाउंस गार्ड बोलते हैं, गार्ड। सुरक्षा कर्मचारी जो हमारे घर वगैरह को गार्ड करते हैं ना, वो। गिल्ट, गुइल्ट नहीं, गिल्ट, गिल्ट यानी कि अपराध। ठीक है, तो यू कब साइलेंट रहेगा? जब यू के बाद आपको कोई वॉवल्स नजर आए ना, तो आप यू को चुप करवा दीजिएगा, उसे कोई आवाज नहीं करने दीजिएगा। अब है डब्ल्यू लेटर कब साइलेंट रहता है? एस के बाद और आर के पहले, एस के बाद और आर के पहले डब्ल्यू साइलेंट रहता है। तो पहले हम लोग आर के पहले वाला देख लेते हैं। आर के पहले हम लोग का क्या है? डब्ल्यू है ना। आर के पहले डब्ल्यू है तो हम इसे क्या बोलेंगे? रैप, रैप यानी कि लपेटना। रॉन्ग, डब्ल्यू का उच्चारण आया, वो रॉन्ग बोले नहीं ना, हम क्या बोले? रॉन्ग, गलत। रिस्ट, रिस्ट जो हम लोग का कलाई होता है, रिस्ट, आपने कभी वरिष्ठ बोला है? नहीं ना, क्योंकि डब्ल्यू तो चुप है, क्योंकि आर के पहले डब्ल्यू आया है तो आर उसे चुप करवा दिया और खुद सामने आ गया, रिस्ट बन गया। ठीक है, कलाई। रिंकल, रिंकल जो रिंकल पड़ जाता है ना फेस वगैरह में, झुर्री पड़ जाती है, उसे हम रिंकल बोलते हैं। वरिंकल नहीं बोलते, रिंकल बोलते हैं, क्योंकि आर के पहले डब्ल्यू आया है। तो रिंकल यानी कि झुर्रिया। आंसर, अब यहाँ पर देखिए एस के बाद डब्ल्यू आया है ना, एस के बाद डब्ल्यू आए तो एस डब्ल्यू को चुप करा दिया, बोला मैं पहले आऊंगी, डब्ल्यू तुम मत आना। तो आंसर, आंसवर नहीं, आंसवर हम नहीं बोलते, हम बोलते आंसर। उत्तर जो हम उत्तर देते हैं। शॉर्ड ना कि स्वार्ड, शॉर्ड एस के बाद आया है ना डब्ल्यू, स्वॉर्ड यानी कि तलवार। तो डब्ल्यू कब चुप रहा आपको समझ में आ गया। अब गाइस इसमें से बहुत सारे लेटर्स के मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो चुप रहते ही नहीं है, वो हमेशा बोलते रहते हैं। आपको समझना क्या है, जितने भी लेटर्स मैंने इस वीडियो में बताया ना, सिर्फ वही साइलेंट रहता है, बाकी जिसके बारे में मैंने नहीं बताया वो कभी साइलेंट नहीं होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और क्या क्या कब साइलेंट रहता है आप पूरे वीडियो को बार बार देख सकते हैं, नहीं तो आप एक एक पेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके जरिए आप याद कर सकते हैं। और जब उच्चारण कीजिए किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस कीजिएगा ना, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब वीडियो कैसे लगे वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं, और जो जो वर्ड को मैंने बोला कि आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, उसका आंसर आप जरूर दें, क्योंकि इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।